मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे नौजवानों, पिछला हफ्ता बहुत ही अफसोसनाक हफ्ता रहा है, जिसमें हमने देखा है कि हमारे बड़े अजीज़ और हमारे बड़े प्रियजन और ख़ास तौर से खुदा के बड़े अच्छे अच्छे खादम, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर ने उनको बुला लिया और वह प्रभु के घर चले गए। दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आई और वो कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। शायद मेरे पिताजी ने सुनाई थी कहानी। उसका शीर्षक है गुड बाय एंड गुड नाइट। बहुत आम शब्द है ना, आम शब्द, अलविदा या शुभ रात्रि, है ना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, या गुड बाय मतलब अलविदा। दोस्तों, ऐसी एक हॉस्पिटल में बहुत परेशान थे लोग, बहुत मारामारी चल रही थी और वहाँ पे दो भाई कई दिनों के बाद, कई महीनों, शायद कई सालों के बाद मिलते हैं दोस्तों। और वो दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं, पर यूँ देख के दोनों एक हॉस्पिटल के कमरे की तरफ जाते हैं। उस कमरे में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला गया उनके सामने और उसने देखा उनके पिताजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उनकी मम्मी रो रही है, उनकी बहन भी उनको पकड़ के रो रही है। वहाँ पे और रिश्तेदार आए हुए हैं, और भी उनके भाई, उनकी बहन, सब लोग आए हुए हैं वहाँ पे। और उनकी मम्मी एकदम उनको गले लग लेती है और कहते हैं, आजा, पिताजी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, पिताजी बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। दोस्तों, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, खामोशी, सिर्फ वो मशीनों का टिंग टिंग टिक 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 ऐसी करके आवाज़ें आ रही हैं मशीनों में से। और हम देख रहे हैं कैसे वो चल के वो ईसीजी चल रहा है उनका, और कैसे वो मशीनों के दम पे उनकी सांसें चल रही हैं। दोनों बेटे, एक बड़ा और एक छोटा, पिताजी के पास आए। एक लेफ़्ट की तरफ खड़ा हुआ, एक राइट की तरफ खड़ा हुआ। पिताजी बड़ी कमज़ोरी में, उसने अपनी आंखें खोली और अपने बड़े बेटे की तरफ देखा। उसने कहा, बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, तू खुदा के साथ चलता है, तूने प्रभु की सेवा करी है, लोगों की मदद करी है, तूने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया है, और तू खुदा से बहुत मोहब्बत करता है। तूने अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और तू उसकी सेवकाई में है, तेरे पाप क्षमा है। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन किया, तूने खुदा के नाम को जलाल दिया, महिमा दी। मैं तुझे आज तहे दिल से गुड नाइट बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ। बड़े बेटे को समझ नहीं आया, डैडी आप गुड नाइट बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुझे गुड नाइट बोलता हूँ। फिर उसने अपना मुंह इस तरफ करा और बड़ी हिम्मत से अपने छोटे बेटे, जो काफ़ी दिनों के बाद उसके सामने आया, क्योंकि उसको कांटेक्ट किया गया कि पिताजी मरने वाले हैं, और उसने यूँ करके देखा उसकी तरफ। उसने कहा, बेटा, इन गलत रास्तों से मुड़ ले, इन बुरे राहों से लौट आ, तू दुनियावी चीज़ों से निकल आ, ये बुरी आदतें छोड़ दे और अपने प्रभु को याद कर। इस नौजवानी के दिनों में अपने प्रभु को याद कर दो, और तू भी प्रभु को अपना दिल दे दे, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो मैं आज तुझे गुड बाय कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, अलविदा, अलविदा। और एकदम जोर से सांस लेने लगे पिताजी। लोग एकदम डर गए, डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज आ गई। और वो छोटा लड़का ने कहा, डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं अपने पिताजी से पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं। उसने कहा, पिताजी, आपने मेरे भाई को आपने गुड नाइट बोला और मुझे गुड बाय बोला, अलविदा बोला, क्यों पिताजी, क्यों? तो पिताजी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए, जितनी भी उसकी ताकत थी, उसने कहा, बेटा, मैंने आपके बड़े बेटे को, तेरे बड़े भाई को मैंने इसलिए गुड नाइट बोला क्योंकि एक दिन एक गुड मॉर्निंग भी होगा, एक ऐसी सुबह होगी उसका अंत नहीं होगा, और हम अपने
अनंत काल को साथ परमेश्वर की हजूरी में बिताएंगे। इसलिए मैंने उसको गुड नाइट बोला है कि यहाँ मेरी आंखें बंद होंगी, मैं सो जाऊंगा, पर एक दिन उसी क्षण उसी वक्त मैं परमेश्वर को देखूंगा और वहाँ कोई रात नहीं है, वहाँ कोई रात, वो सवेरा ही है, वो इटर्नल मॉर्निंग है। इट इज एन इटर्नल मॉर्न, इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर इटर्निटी। बेटा, पर तुझे मैंने इसलिए बोला गुड बाय, क्योंकि अगर तू खुदावंद यीशु मसीह को, प्रभु को अपना दिल नहीं देगा, पापों से क्षमा नहीं मांगेगा, तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसलिए मैं अलविदा कह रहा हूँ तुझे, पर मेरी विनती है कि तेरे लिए भी एक गुड नाइट हो, अलविदा ना हो, गुड बाय ना हो। बेटा, प्रभु को ग्रहण कर ले, प्रभु को ग्रहण कर ले। और ये बोलते हुए वो बूढ़ा पिता इस आस लिए अपने दम तोड़ दिए उसने, और वो मर गया। दोस्तों, वो मर गया। छोटे बेटा बहुत रोया, बहुत रोया। और दोस्तों, खुशखबरी ये है कि अपने बड़े भाई से उसने गले लगा लिया, माँ को गले लगाया, और उसने उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया, और गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और फिर अपने पिता की कब्र पर उसने बोला कि मेरे लिए भी ये एक गुड नाइट है, क्योंकि एक दिन मैं भी अपने पिता को देखूंगा, ना केवल खुदावंद को देखूंगा पर अपने पिता को देखूंगा। दोस्तों, क्या ये उम्मीद आपके पास है या नहीं? मैं नहीं जानता, सचमुच मैं नहीं जानता मेरे अजीजों, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई आप क्या जानते हैं? क्या आप मर के जिंदा हुए हैं जो हमें बता रहे मरने के बाद क्या होता है? कहाँ लिखा है बाइबल में? शायद आप सोचेंगे, आपके मन में भी दुविधा होगी। शायद आप सोच रहे हैं हमारे दादाजी गुजर गए, हमारे पिताजी गुजर गए, या हमारी मम्मी गुजर गई, हमारे अजीज दोस्त गुजर गए। कहाँ गए वो? स्वर्ग में या नरक में? लोग बोलते हैं स्वर्गवासी तो हो गए, पर कहाँ गए हैं वो? प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और हमेशा एक सा है, वो अल्फा और ओमेगा, वो शुरुआत और अंत, वो खुदावंद का खुदावंद, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो सच्चा जिंदा खुदा, उसने यूं बोला। जब इस देहधारी होके इंसान बन के 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने ये सच्चा वाक्य हमारे सामने रखा। कहाँ लिखा है? लूका के 16वें अध्याय में, उसके 19वें पद में। हमारे पास समय नहीं है, पर आप प्लीज पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त चीज है ये, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे को हटाकर ये हमें बताया कि मौत के बाद क्या है, मौत के बाद क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमें। क्यों? कि वही है जो मर के जिंदा हुआ, वही है परमेश्वर, वही है जिसने कहा कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, अनंत काल का जीवन देना चाहता हूं। और उसने ये भी कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं नहीं, मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी मैं हूं। कोई है जिसको आप मिले इस दुनिया में बोले कि भाई, लोग कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, एक्टर हूं, ये हूं, वो हूं, बिजनेसमैन हूं? कभी किसी को देखा कि उसने बोला जीवन और राह और हक और जिंदगी मैं हूं? कभी सुना है? नहीं। और कोई बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर के बजाय कौन बोल सकता है? उसके अलावा कौन बोल सकता है परमेश्वर के अलावा कि मैं जिंदगी हूं? क्योंकि आप क्या मरों को जिंदगी दे सकते हैं? किसी मुर्दे को आप एक सेकंड के भी एक और सांस दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते आप। ये सिर्फ खुदा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुदा होना साबित किया जब तीसरे दिन मरने के बाद कब्र से जिंदा हुए वो, और जिंदा ही स्वर्ग में गए और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और एक बार फिर लौट के आएंगे वो। उन्होंने बताया कि एक धनी व्यक्ति था। 19वें पद में आप 19वें अध्याय में पढ़ेंगे आप, 19वें पद में 16वें अध्याय में, एक धनी व्यक्ति था, बैंजनी कपड़े पहनता था, एक बेस्ट से बेस्ट कपड़े, शानदार किस्म के कपड़े, क्या इत्र लगाता था अपने ऊपर,
जहाँ से गुजरता होगा वहाँ पे खुशबुओं की लहर आ जाती थी। और क्या रोब, क्या शान, क्या उसका जज्बा। शहंशाह टाइप का आदमी था वो। खूब बड़ी बड़ी पार्टियां देता होगा, बड़ा घर महल था उसका, एक से बढ़कर एक नौकर चाकर, सब सेवा कर रहे हैं। उसके भाई थे 5 भाई, सब मजे कर रहे हैं। ऐशो इशरत की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी। और दोस्तों उनके गेट पे कौन था? बाइबल में लिखा है एक लाजर नाम का एक भिखारी था, अ बेगर नेम्ड लाजरस, और उसके गेट पे बैठा रहता था। और पूरा शरीर में ऐसे नासूर थे उसको, ऐसे नासूर जिसको कुत्ते आके चाटते थे, उसमें पीक निकलती थी। दे वर प्यूट्रिफाइंग सोर्स एंड द डॉग्स यूज्ड टू लिक हिज सोर्स, बाइबल में लिखा है। उसका कोई हमदर्द नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था, कुत्ते आते थे उसके पास। डॉग्स बिकेम हिज फ्रेंड्स एंड ही हैड फेलोशिप विद डॉग्स ऑन द रोड। इतना गरीब, इतना गया गुजरा, बिल्कुल ऐसा लगता कि वो खुद कूड़ा था सड़क पे। और याद रखें वो लाजर खुदा को जानता था। उसके पास कुछ नहीं था मेरे अजीजों। शायद आपके पास कुछ भी ना हो, और आपके पास खुदा हो, फिर भी आप उस धनी व्यक्ति से भी कई अमीर है। A little that a righteous man hath is greater than the riches of many wicked, भजन में लिखा है। कई अमीरों की दौलत से बढ़कर वो है जिसने खुदा को अपनी दौलत बना दिया है, जिसने खुदा को अपना राजा बना दिया है और अपना प्रभु बना दिया। मेरे अजीजों, लाजर फकीर था, खुदा के नजर में खुदा का बेटा था। खुदा ने उसको चुन लिया था, उसको बचा लिया था, और परमेश्वर की संगति थी उसके पास। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाते हुए, दोनों की मौत आ जाती है। हाँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ दोस्तों, दोनों की मौत आ जाती है, दोनों मर जाते हैं। आप सोचें ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, सुनिए, बहुत ज़रूरी बात है, अहम बात है ये। क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे, पहले मैं अपना बोल रहा हूँ, मुझे और आपको भी मरना है। हम हमेशा के लिए नहीं आए इस दुनिया में, ये हमेशा का डेरा लगाने के लिए नहीं आए। हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं, हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं। कितने साल? 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120? कितने साल रहेंगे आप? कितने साल रहेंगे आप? प्रभु के वचन में लिखा है मैक्सिमम 70 साल, 60 साल, चलो उसके बाद 70 लगा दिया आपने, है 70 साल। अगर ताकत हो तो 80 साल, 80 साल, और उसके बाद शायद 90 भी हो जाए, 99 भी हो जाए, आप 100 भी हो जाए, पर कभी ना कभी बुलावा आएगा, वो बुलावा आएगा। और यहाँ लाजर और उस अमीर आदमी का भी बुलावा आया। उनकी यहाँ आंखें बंद हुई, और बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, जो धरती और आकाश टल जाएंगे, और वो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि उनकी आंखें बंद हुई, और अमीर आदमी ने अपनी आंखें कहां खोली? अधोलोक में, नरक में। वो उन शोलों के बीच, उस आग के बीच, उस तड़प के बीच, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, जहां आदमी के दांतों का पीसना है और रिग्रेट है, रोना है, वीपिंग। किसने बताया मुझे ये? प्रभु के कलाम में लिखा है। किसने लिखा ये? उस परमेश्वर ने लिखा और बताया, जिसने ये नियुक्त करके रखी चीजें हैं। याद रखें, नरक या आग की वो झील इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, नहीं नहीं, कभी नहीं। शैतान और वो दुष्ट दूतों के लिए बनाई गई थी ये। पर आदम और हव्वा ने गुनाह किया, परमेश्वर से अलग हो गए। वो पाप एक दीवार बन के बीच में आ गई, और वो पाप के सबब से मृत्यु आई, और इंसान मरने लगा, और जुदाई आ गई। दोस्तों, जुदाई आ गई। और याद रखें, याद रखें, द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई, जो पाप करेगा मौत एक दिन उसको मिलेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान, जो वरदान क्या है परमेश्वर का? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। दोस्तों, लाजर ने कहां आंखें खोली? उसने इब्राहिम के गोद में, इब्राहिम के गोद में उसने अपनी आंखें खोली। ओ उस महिमा में, उस खुशी में,
उस अब्दी आराम में, उस इटर्नल रेस्ट में, वो खूबसूरत फिरदौस में उसने अपनी आंखें खोली। और बाइबल में लिखा है, हाँ दोस्तों सोचिए सोचिए, 80 90 100 साल नहीं है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अनंत काल आपके पास है। कहां बिताना चाहेंगे आप? उस अमीर आदमी के साथ या उस लाजर के साथ? वो फकीर जो वहां पे परमेश्वर का एक राजकुमार है, वो आज भी है। और वो अमीर आदमी किधर है? वो अभी भी है, वो अभी भी अधोलोक में है, अभी भी नरक में है वो, अभी भी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह पर अपना यकीन, ईमान और विश्वास नहीं किया, खुदा के कलाम में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन बाइबल में, कि वो हमेशा के अलगाव, सेपरेशन और उस अधोलोक में चले गए, उस हेडीज में चले गए, उस नरक में चले गए। दोस्तों नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता ये। उस तड़पते हुए उस अमीर आदमी ने अपनी निगाहें उठाई, उसने देखा लाजर बड़े मजे से बैठा है इब्राहिम की गोद में। उसने कहा, हे पिता है, मैं तड़प रहा हूं, प्यास से तड़प रहा हूं, इस आग की झील में तड़प रहा हूं मैं। लाजर को बोलो अपनी उंगली डुबो दे एक कटोरे में और मेरे जुबान पे एक पानी दे दे, थोड़ा सा एक बूंद दे दे। वो तड़प रहा था, कुछ समय के लिए नहीं, अनंत काल का तड़प है दोस्तों। यह अमर आत्मा हमेशा के लिए तड़पाई जाएगी। पर आज है समय उद्धार का। देखो आज है उद्धार का समय। तो उसने कहा मेरे 5 भाई और हैं, वो ना आ जाए यहाँ पे, इब्राहिम पिता प्लीज। तो उसने कहा कोई अगर मर के भी जी उठे फिर भी वो यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा लाजर को भेज दो। कहता नहीं, इतनी बड़ी खाई है, ना मैं वहां आ सकता हूं ना आप यहां आ सकते। दोस्तों प्लीज सोचिए, इस कोरोना वायरस के दौरान लोग सोच रहे हैं कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है, जीवन कितना छोटा है। ये बड़े मकान, ये बैंक बैलेंस, ये बड़ी गाड़ियां, ये सोना चांदी डायमंड्स हीरे जवाहरात आपको नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बचाएंगे वो, नहीं। कौन बचा सकता है? लाजर का खुदा आपको बचा सकता है, मेरा खुदा आपको बचा सकता है। बाइबल का यहोवा परमेश्वर यावे यीशुआ आपको बचा सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो सजा, वो नरक, वो पीड़ा, वो दुख प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पे उठाई, अपना लहू बहाया, कुर्बान हो गया वो, उसको दफना दिया गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। कब्र उसको रोक नहीं पाई, और वो जिंदा ही 40वें दिन लोगों के सामने गवाही, कई गवाहों के सामने प्रभु यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में गए। और बाइबल बताती वो दोबारा लौट के आने वाला, हमारा प्रभु, वो सच्चा खुदा दोबारा लौट के आने वाला है। दोस्तों क्या आज आपके लिए खुदा ना खास्ता, प्लीज खुदा ना खास्ता, अगर आज मौत दस्तक दे रहा है आपके ऊपर, इफ टुडे इज योर लास्ट डे ऑन अर्थ, where will you go? Is it a goodbye or is it a good night for you? Oh, may it be a good night. क्या ये अलविदा है मेरी तरफ से भी आपको? क्या मैं आज आपको गुड बाय बोलूं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए? या आज मैं आपको बोलूं मेरे अजीज, शायद मेरा भी आखिरी दिन हो सकता है, आपका भी शायद आखिरी दिन हो सकता है, और मैं आज आपको बोलूं मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, गुड नाइट, क्योंकि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, हम मिलेंगे ज़रूर। एक छोटी सी दुआ मैं करना चाहता हूँ। जिन्होंने आज प्रभु की आवाज़ सुनी है, जो आज उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उस बड़े लड़के की तरह और उस छोटे लड़के की तरह,
एक छोटी दुआ करनी है। मेरे खुदा, ओ प्रभु, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। प्रभु आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। जिन्होंने यह प्रार्थना करी है, इट इज गुड नाइट एंड नॉट गुड बाय, क्योंकि हम अनंत काल साथ बिताएंगे स्वर्ग में। वो हमारा मुंजी मसलूब, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा राजा, हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। और जब जीवन का सफर खत्म होगा, ये जीवन का सफर, ये यात्रा, तो हम उसको रूबरू देखेंगे और हमेशा के लिए उसके संग रहेंगे। लाजर भी होगा वहां, मैं भी होऊंगा, पर क्या आप भी होंगे? सबके लिए आज, सबके लिए गुड नाइट, गुड नाइट।